घुटनों से अगर जीन्स फट रही है तो एक फैशन है। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को इतनी गलत नज़र से एक देश का मुख्यमंत्री देखेगा तो इनका क्या संदेश देश में जाएगा। मुख्यमंत्री पद छोड़ देना आज। अगर शर्म गैरत है कि बेटियों की तरफ इतनी गंदी नज़र से देखता है और बेटियों को कहता है और खुद टोटल आरएसएस कच्छों में रहती है। ये रामदेव तो कच्चा भी नहीं पहनता, जितने योगी हैं सारे कच्चा नहीं पहनते, तो उनको किस नज़र से देखेगा। डूब के मर जाए ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री। एक तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, हैं भाई। अगर सत्ता का भोगी करना तो फिर योगी क्यों बने बताओ। योगी का काम क्या? मठ में जाओ, पूजा करो, पूजा पाठ करो, सांसारिक सुखों को त्याग करके ही तो बाबा बनते हैं। इन्होंने कौन सा सांसारिक सुख त्याग रखा बताओ, कौन सा त्याग रखा। रोज तो दाढ़ी बनती है, रोज मूछ बनती है, रोज खोपड़ी पर उस तरह चलता है। क्यों भैया? चिकना होने के लिए भाई, चिकना दिखना है, जनता का बेवकूफ बनाने के लिए। क्या करना है? सांसारिक क्या है? सांसारिक एक तो ये ढोंग कर रहा, 1 लाख का सूट पहनेगा, रोज दाढ़ी बना ले, देख। एक तो सांझ को चिलम में दम मार के कुछ भी लिख दे, एक सांझ को पौवा मार के लिख दे, तो बता इनका क्या करो। महिलाओं पर टिप्पणी कौन कर रहे हैं? प्रदेश का मुख्यमंत्री। और ये घुटनों से अगर जीन्स फट रही है तो एक फैशन है। और अगर ये उसको बुरा लगा, महिलाओं की अगर घुटने से जीन्स देख के वो कह रहा मैंने नीचे देखा, घुटनों तक देखा, तो जब तुमने घुटनों तक देखा तो उसको ऊपर से भी देखा होगा। पहला सवाल। दूसरी चीज, ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को इतनी गलत नज़र से एक देश का मुख्यमंत्री देखेगा तो इनका क्या संदेश देश में जाएगा। और यही बात वही जीन्स लाला रामदेव बनाता है। अगर ये गलत था तो आज शाम तक रामदेव की इंडस्ट्री बंद हो करके रामदेव उत्तराखंड की जेल के अंदर करके दिखा दो। अगर माइका लाल बना है महिलाओं पर टिप्पणी करने वाला, या मुख्यमंत्री पद छोड़ देना आज। अगर शर्म गैरत है कि बेटियों की तरफ इतनी गंदी नज़र से देखता है और बेटियों को कहता है और खुद टोटल आरएसएस कच्छों में रहती है। ये रामदेव तो कच्चा भी नहीं पहनता, जितने योगी हैं सारे कच्चा नहीं पहनते, तो उनको किस नज़र से देखेगा। डूब के मर जाए ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री। पेट्रोल महंगा करने से देश में क्या बनाया तुमने बताओ? क्या बनाया? देश के लिए खरीद ले, चाहे मेरी गर्दन कट जा है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यही मोदी जब 2000 में यहाँ 2000 कुछ सन 14 के बाद जब यहाँ चुनाव रैली कर रहा था दिल्ली में, इसने कहा था कि मोदी का नसीब पेट्रोल डाउन जाएगा। तो आज किसका बदनसीब कि पेट्रोल 100 के पार पहुँच गया। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, अगर ताली कप्तान को है तो गाली भी कप्तान को मिलेगी। ये है। और देश हित की बात कर रहे हो, कौन सा देश हित किया? अगर देश बेच करके देश हित कहते हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं है। एक चीज़ बताओ, इनकी एक ही नीति है कि देश को अनपढ़ बनाओ, अशिक्षित बनाओ, ताकि वो कुछ रोजगार ना मांग सके, मजदूर रहे, और देश को पूंजीपतियों के हाथ में दे दो, ताकि ये जब सुबह उठेगा गरीब आदमी तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ याद रहनी चाहिए कि शाम की रोटी कैसे करनी है, बाकी उसकी सोच ख़त्म। रहा प्राइवेट में जाने का काम। प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूल कहाँ गए? प्राइवेट बैंक आए, सरकारी बैंक कहाँ गए? और प्राइवेट फैक्ट्रियाँ आई, सरकारी फैक्ट्रियाँ कहाँ गई? तो अगर प्राइवेट सारे देश को, वो सब है तो देश के अंदर ही ना है। प्राइवेट सरकारी से अगर प्राइवेट में तब्दील हो गए तो है तो देश के अंदर ही। हाँ, कल मैं एक वो सुन रहा था LIC वालों का, वो बता रहे थे कि आज तक का इतिहास है कि LIC कभी घाटे में नहीं गई, और वो
जब बैंक डूबे, अभी वो यस बैंक या कौन सा बैंक डूबा था, उसको पैसा दिया LIC ने, तब वो मर्ज हुआ। क्यों भाई? ये प्राइवेट का पैसा कौन लेके भागा? कल को ये प्राइवेट वाले कंपनी वाले भाग गए, कौन जिम्मेदार होगा? और देश की 30 लाख करोड़ शायद उसने बताया कि देश की योजनाओं में लगा रखा है। बढ़िया लगा होगा, कोई पूंजीपति लगा होगा देश की योजना में, क्यों लगा होगा भाई? तो ये देश को, और एक चीज़ सुन लीजिए, आज ये कहते हैं कि देश की इकोनॉमी बढ़ानी है। मैं कह रहा हूँ देश बेच के तुमने इकोनॉमी खड़ी कर ली, कल को इकोनॉमी क्रैश होगी, फिर किसे बेचोगे? आप जो है इंडस्ट्री से कमा करके बेचोगे। एक कहावत है गांव में कि आप मुर्गी खाओगे या मुर्गी के अंडे खाओगे। अंडे बार बार मिलेंगे, मुर्गी एक बार मिलेगी। तो ये देश की जो धरोहर है, इसको तुम एक बार बेच सकते हो, और अगर इसमें तुम अच्छा करो तो ग्रोथ होगा। जैसे प्राइवेट फ़ोन आए, सर BSNL कहाँ गया? गड्ढे में चला गया। देखिए हमारा स्पेक्ट्रम किसका है? सरकार का। BSNL किसका? सरकार का। BSNL को आज तक ये 2G से आगे नहीं ले पाए, और प्राइवेट वाले को स्पेक्ट्रम बेच के 5G पे जा रहे हैं। तो कौन नहीं चाहता? ये इन्होंने जब से ये आए हैं, इन्होंने ये कर दिया कि सरकारी कंपनियों को डुबो दो और उन्हें फिर बदनाम करके बेच दो। तो ये देश को अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहते हैं। देखिए अगर उनके परिवार नहीं है तो ये जो सड़क पे पड़े, इनके तो परिवार है, इनके परिवार के क्यों फांसी लगा रहे भाई? और जब उनके परिवार उनके नहीं, कुछ नहीं, एक तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी, हैं भाई, अगर सत्ता का भोगी करना तो फिर योगी क्यों बने? बताओ, योगी का काम क्या? मठ में जाओ, पूजा करो, पूजा पाठ करो, सांसारिक सुखों को त्याग करके ही तो बाबा बनते हैं। इन्होंने कौन सा सांसारिक सुख त्याग रखा? बताओ कौन सा त्याग रखा? रोज तो दाढ़ी बनती है, रोज मूछ बनती है, रोज खोपड़ी पे उस तरह चलता है। क्यों भैया? चिकना होने के लिए भाई, चिकना दिखना है, जनता का बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्या करना है? सांसारिक। क्या है सांसारिक? एक तो ये ढोंग कर रहा, 1 लाख का सूट पहनेगा, रोज दाढ़ी बना ले, ठीक। एक तो सांझ को चिलम में दम मार के कुछ भी लिख दे, ठीक। एक सांझ को पौवा मार के लिख दे, तो बता इनका क्या करोगे?